तीसरा अध्याय चल रहा है। इससे पहले 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आप सभी कर्म मुझे अर्पित कर दीजिए और फिर निश्चिंत होके कर्म करिए, तो ऐसे कर्म बंधनकारक नहीं होते। आज हम 31वां श्लोक लेंगे। लेकिन भगवान ने ये क्यों कहा कि कर्म मुझे अर्पित कर दो? वस्तुतः जब हम कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम में भी हमारा ध्यान रहता है और उस कर्म के साथ हमारी ममता, हमारा कोई भावनात्मक लगाव अवश्य होता है। इसलिए वो कर्म उतनी तत्परता से हो नहीं पाता। इसलिए अगर हम ये समझ के कर्म करें कि ये एक शरीर का ऋण है और हाँ इसलिए हम इसे कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। जिस प्रकार एक सर्जन है वो अपने बच्चे का इलाज खुद नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने सहयोगी से करवाता है। तो जब हम कर्म भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारा भावनात्मक जुड़ाव वहाँ से हट जाएगा और हम पूरी तल्लीनता से वो कर्म कर पाएंगे। तो आज 31वां श्लोक को लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ते मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। विस्तार से जान लेते हैं। ये मानवा, जो मनुष्य, दोज ह्यूमन बींग्स, मे मतम इदम, मेरे इस मत का, दीज माई इंजंक्शंस, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदा अनुसरण करते हैं, फॉलो इनवेरिएबली। किस प्रकार से? श्रद्धावंत, श्रद्धा पूर्वक, फेथ जरूर होनी चाहिए, विद फेथ एंड डिवोशन। और इसके अलावा अनुसूयंत, दोष दृष्टि से रहित, विदाउट एनवी। अगर ऐसे कर्म करेंगे, मुच्यन्ते ते अपि, कर्म भी, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दे ऑल्सो बिकम फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ बॉन्डेज ऑफ एक्शंस। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। Those who follow this doctrine mind in their complete faith, unswerving, without fail and without complaint, get freedom from karma's binding। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में दृढ़ विश्वास और पूजा भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत कहा गया है। इस मत में दोष दृष्टि न रखने के लिए यहां अनुसूयंत पद आया है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, मात्र जन्म लेने से जीवन नहीं चलता है। उसके लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए जो हमारे पास पहले से विद्यमान है। अत्यंत आवश्यक चीजें जैसे कि सांस लेने के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, अन्न पैदा करने के लिए पृथ्वी, फल, सब्जी, वनस्पतियां आदि हमें प्रकृति की तरफ से मुफ्त मिलती हैं। अपना शरीर भी हमने नहीं बनाया और ना ही इसको साथ लेकर जा सकते हैं। जो पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है वह भी संसार से ही मिला है। इसको अपना मानने से कर्म बंधन होता है। संसार की चीजों को अपना मानने से कभी पूर्ण संतोष नहीं हो सकता। सिर्फ भगवान हमारे अपने हैं
उनके मिलन के बिना तृप्ति नहीं है। जिस प्रकार संसार में सभी संतान युक्त स्त्रियां माताएं हैं, पर बच्चे को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, बल्कि अपनी माता के मिलने से ही तसल्ली होती है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है, तब तक यही समझना चाहिए कि असली वस्तु अभी मिली नहीं है, और मिली हुई वस्तुओं को भले ही हम अपना समझ लें, लेकिन वे कभी पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकती। यद्यपि भगवान का मत ही सर्वोपरि सिद्धांत होता है, जिसके अंतर्गत सभी मत आ जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण की विशेषता देखिए कि बड़ी सरलता और विनम्रता के साथ कहते हैं, ये मे मतम इदम, मेरा मत है, मेरी ओपिनियन है। यानी ओपिनियन है, आप मानो तो मानो, ना मानो तो मत मानो। अपनी बात को थोपते नहीं, लेकिन चुपके से कह के निकल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये में मतम इदम कहा। मत मानने न मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और ये व्यक्तिगत होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मत हो सकता है, परंतु सिद्धांत शाश्वत होते हैं। इसलिए गुरु शिष्य में मतभेद हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। शाश्वत सत्य होते हुए भी भगवान ने बड़ी नम्रता से इसे अपना मत कहा। अब जो इस संकेत को समझ सकता है वो समझे, वरना जैसा करता है वैसा करता रहे। अपनी बात मनवाने का आग्रह भगवान के मन में कभी नहीं रहता है। अटूट आस्था यही रास्ता रहे मानता बेझिझक। अटूट आस्था यही रास्ता रहे मानता बेझिझक। यहाँ से पाया यहीं रहे, अपनी नहीं है श्वास तक। यहाँ से पाया यहीं रहे, अपनी नहीं है श्वास तक। आशुतोष न देखें दोष, भगवान पे विश्वास रख। आशुतोष न देखें दोष, भगवान पे विश्वास रख। जंजीर कर्म से मुक्ति सफर तेरा आसान चले। जंजीर कर्म से मुक्ति सफर तेरा आसान चले। यहाँ से पाया यहीं छोड़ दे, साथ नहीं सामान चले। यहाँ से पाया यहीं छोड़ दे, साथ नहीं सामान चले।